नमस्कार दोस्तों, क्या कांग्रेस का विभाजन होने वाला है? क्या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की लीडरशिप को चुनौती मिलने वाली है? क्या कांग्रेस का चुनाव चिन्ह छीन लिया जाएगा? क्या कांग्रेस के कुछ नेता अंदर रहकर कांग्रेस में एक बड़े विभाजन की तैयारी कर रहे हैं? और क्या लगातार चुनावी हार के बाद में कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो अब पार्टी के उस गुट का नेतृत्व करने वाले हैं जो राहुल गांधी की नीतियों और राजनीतिक तौर तरीकों से खुश नहीं हैं? और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनाव के बाद में जब भाषण दिया था उसमें यह बात प्रमुखता से कही थी कि कांग्रेस के अंदर अब कुछ ऐसा होने वाला है, कांग्रेस में एक और विभाजन हो सकता है, यह आशंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई थी। तो क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है या फिर नरेंद्र मोदी ने कोई शिगुप्पा छोड़कर कांग्रेस के अंदर घबराहट पैदा की है? क्या कुछ इस तरह का होने वाला है? दरअसल कांग्रेस में यह विभाजन प्रदेश स्तर पर कई बार हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बार दो बार हुआ है, लेकिन अब जो हालात हैं जिनमें कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है और हारती जा रही है, तो निश्चित है जो पार्टी लगातार चुनाव हारती जाती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं के अंदर वह आग होती है कि आखिरकार क्यों कर हम लगातार चुनाव हार रहे हैं और क्या हमारा राजनीति का जो तौर तरीका है वह बदला जाना चाहिए, और अगर बदला नहीं जा रहा तो क्या हमें एक नई पार्टी का गठन कर लेना चाहिए? क्या इस तरह के विचार कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं? और इस विचार को बल कई बार अचानक मिल जाता है, जैसा कि आज मिला। और आज इसलिए मिला कि आप देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद और अब तक शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर की धड़कनें तेज हो जाती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन की जो बात कही है क्या वह सही हो सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है कि आज 12 राज्यों के प्रमुख नेताओं प्रभारियों की बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बुलाई गई थी, जिसमें एसआईआर के मुद्दे को लेकर पार्टी आगे क्या करने वाली है इस पर रणनीति बननी थी और इसमें शशि थरूर को भी बुलाया गया था, लेकिन शशि थरूर इस बैठक में नहीं आए। कोई बात नहीं, कोई काम हो जाता है नेता को, और उसका कारण शशि थरूर के कार्यालय से बताया गया कि शशि थरूर की तबीयत नासाज है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि शशि थरूर की तबीयत अचानक इतनी ज्यादा नासाज कैसे हो गई, उन्हें क्या हुआ है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं शशि थरूर ने सुबह सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले दिए गए भाषण की सोशल मीडिया पर तारीफ की, और फिर जब पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है उस मीटिंग से वे गायब होकर कहते हैं कि उनकी तबीयत नासाज है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इशारा किया है उस इशारे के साथ में यह घटनाक्रम कहीं मैच खाता है? दरअसल कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर विभाजन की जो स्थितियां बनी है वे बहुत पुरानी तो थी ही, लेकिन बहुत नई भी बनी है। बहुत नई ये बनी है कि किस तरह से राहुल गांधी कैंप के अंदर के जो नेता थे, चाहे वह आरपीएन सिंह हो, चाहे वह जतिन प्रसाद हो, ऐसे नेता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर चले गए और भाजपा के साथ चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में पूरी पार्टी तोड़कर और कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को बिगाड़ दिया, विधायक खुद के साथ ले जाकर भाजपा के साथ चले गए। आज वे केंद्र में मंत्री हैं, वह भी एक विभाजन जैसा ही है। क्या एनसीपी जब टूटी थी सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती देकर, क्या अब वैसी स्थितियां फिर बन रही है जैसी कि मध्य प्रदेश और यूपी के मैंने उदाहरण दिए। राजस्थान में भी एक मौका 2020 में ऐसा आया था, लेकिन उस समय पार्टी विभाजन से बच गई या पार्टी को बचा लिया गया, ये दोनों बातें कही जा सकती है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और यह बात कही गई है तो कहीं सच ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि भाजपा को महाराष्ट्र में पैर जमाने का मौका शिवसेना ने दिया था और बाला साहब ठाकरे के साथ मिलकर, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ में मिलकर
और शिवसेना के साथ मिलकर भाजपा धीरे धीरे महाराष्ट्र में पैर जमाते जमाते मजबूत हो गई और बाद में उसी शिवसेना के दो टुकड़े हुए, जिसमें से एक टुकड़ा एकनाथ शिंदे का भाजपा के साथ सरकार बनाने चला गया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए। बाद में चुनाव चिन्ह जो था, जिन्होंने पार्टी बनाई यानी ठाकरे परिवार ने पार्टी बनाई, उनका चुनाव चिन्ह छीनकर एकनाथ शिंदे को दे दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। वैसा ही एनसीपी के साथ हुआ। एनसीपी दो टुकड़े हुई और चुनाव चिन्ह अजीत पवार ले गए जो भाजपा के साथ थे। ऐसा ये उदाहरण यहां नहीं है, आप पूरे देश में जाकर देख सकते हैं, अलग अलग प्रदेशों में देख सकते हैं कि जो भी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चल रही है, अचानक वह पार्टी या तो भाजपा में मर्ज हुई है या फिर उस पार्टी का अंत हुआ है। बीजद हमेशा बीजेपी के साथ रहा, लेकिन अब उड़ीसा में बीजद को हटाकर भाजपा काबिज हो गई, जिस बीजद के सहारे उड़ीसा में भाजपा घुसकर अपने पैर जमाने में कामयाब हुई थी। उधर तेलंगाना में आप देख लीजिए, तेलंगाना में अब भाजपा ने बीआरएस को पीछे कर दिया है जो हमेशा भाजपा के साथ थी। अब जो पार्टियां भाजपा के साथ रहती हैं और जिन पार्टियों के साथ रहकर भाजपा प्रदेशों में घुसती है, अधिकांश प्रदेशों में आपको ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जहां भाजपा उन पार्टियों को या तो निगल लेती है या उन पार्टियों का बंटवारा हो जाता है या उन पार्टियां का मर्ज भाजपा में हो जाता है। तो क्या कांग्रेस में इस तरह का कोई अंदर खाने कोई मामला चल रहा है? यह तो तय है कि कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल है, जो राजनीतिक पॉलिटिकल स्टाइल है, उसको पसंद नहीं करती। और आपने देखा होगा यदा कदा ऐसे नेताओं के बयान देखने को भी मिल जाते हैं, और जब बयान मिल जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पंजाब में भी कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ चले गए। और हालांकि भाजपा पंजाब में आज भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने अकाली दल के साथ घुसकर पंजाब में अपने लिए जगह जरूर बना ली। अब कांग्रेस का एक जो खेमा नाराज है उसे अपने साथ मिलाकर पंजाब में भी पैर जमाने के लिए तैयार खड़ी है भाजपा। क्या इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की हार के बाद में कांग्रेस पार्टी में एक और विभाजन होने की संभावना जताई है? क्या कांग्रेस पार्टी में विभाजन होने पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह छीना जा सकता है? क्या यह संभव है? तो इसके लिए जो नियम कायदे हैं उसके अनुरूप पार्टी का एक बड़ा धड़ा पूरे देश में, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक प्रदेश की पार्टी नहीं है, वह राष्ट्रीय पार्टी है। उस राष्ट्रीय पार्टी का संसदीय दल है जो 100 लोगों का, उसका 50% से ज्यादा हिस्सा अगर टूटता है, उसके विधायकों की संख्या जो पूरे देश में लगभग 700 के आसपास है, उनमें से अधिकांश टूटते हैं और फिर वह दावा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर करते हैं, तब जाकर पार्टी का विभाजन होता है। अन्यथा 2, 5, 10 नेता छोड़कर पार्टी जाते हैं तो उसे विभाजन नहीं कहते, लेकिन उसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को उठाना पड़ता है। और चूंकि राहुल गांधी की राजनीतिक स्टाइल पर उंगलियां सिर्फ विपक्ष नहीं उठाता, उंगलियां सिर्फ आम जनता नहीं उठाती, कांग्रेस के अंदर भी उठती है। यह अलग बात है कि कांग्रेस में खुलकर बात नहीं करते लोग, जो नेता राहुल गांधी से नाराज होते हैं वे खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उनकी राजनीतिक शैली को लेकर यदा कदा आपसी बातचीत के कुछ हिस्से कई बार लोगों के बीच आते जरूर हैं कि राहुल गांधी आखिरकार इस तरह से पार्टी में क्या करना चाहते हैं। लगातार एक के बाद एक चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी खुद को क्यों नहीं बदलना चाहते, वे नेता क्यों नहीं बनना चाहते? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक स्टाइल अलग हो सकता है, भाजपा का राजनीतिक स्टाइल अलग हो सकता है, कांग्रेस का अलग हो सकता है, आरजेडी का अलग हो सकता है, समाजवादी पार्टी का अलग हो सकता है। हर पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका होता है, लेकिन क्षेत्रीय दलों में एक परिवार या एरिया विशेष की राजनीति सीमित होती है। ऐसे में वहां इस तरह की बातें नहीं होती, लेकिन कांग्रेस जो कि किसी समय देश में सबसे बड़ा दल था, वह सिमटकर अगर 2-3 राज्यों तक आ जाए तो फिर निश्चित है कि उसके नेतृत्व पर, उसके काम करने के तरीके पर न सिर्फ सवाल उठेंगे, बल्कि
जिस तरह से विभाजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके बीज भी बोए जाते हैं। और बिहार चुनाव चूंकि कांग्रेस हारी है, तो अब बिहार के कुछ लोगों ने बिहार के कांग्रेस कार्यालय पर धरना देकर इस बात को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है कि जो कुछ कांग्रेस में हुआ उसमें बड़े नेताओं का हाथ था। क्योंकि बड़े नेता कौन? बड़े नेता वे जिनको दिल्ली का वरदस्त प्राप्त होता है। दिल्ली कौन? दिल्ली यानी कि गांधी परिवार का वरदस्त था, यानी कि सीधा निशाना बिहार से दिल्ली तक लगाने की तैयारी है। और अगर एक राज्य में ऐसा शुरू होता है जहां हार होती है, तो फिर यह सिलसिला अन्य राज्यों में भी शुरू हो सकता है। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कही गई बात के बाद में कांग्रेस सिर्फ एसआईआर के मुद्दे, ईवीएम के मुद्दे, वोट चोरी के मुद्दे पर ही चर्चा करती रहेगी, या फिर पार्टी में विभाजन की जो आशंका जताई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्या कांग्रेस उस चीजों से बचने के लिए भी कोई किलेबंदी करेगी? क्या उन नेताओं को पहले से ही कांग्रेस छांट कर अलग कर लेगी कि हां यह नेता संदिग्ध है पार्टी के लिए, या पार्टी को नुकसान पहुंचाता आ रहा है, या इसके बयान पार्टी के लिए ठीक नहीं है? ऐसे नेताओं को क्या पार्टी पहले से ही खुद से अलग करने का कदम उठाएगी? हालांकि राहुल गांधी कहते रहे हैं कई बार कि जो लड़ नहीं सकता वह जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।